I can just keep on naming the shows. So how does these platforms always hit bullseye when it comes to kids content? So Cartoon Network and Pogo are leading brands in India. Okay, at Cartoon Network and Pogo, for us, kids has always been first. We always hear them. We listen to their choices. We like to know what they watch, what they want to watch, and for kids today, the kind of exposure. तो दोस्तों अभी रिसेंटली ही मैंने आप सबको बताया था कि ड्रैगन बॉल सुपर बहुत जल्द कार्टून नेटवर्क में आ रहा है और वो भी हिंदी में। गोकू की ऑफिशियल वॉइस अंकुर जवेरी सर, ड्रैगन बॉल जी हिंदी कास्ट के सारे वॉइस एक्टर्स और कार्टून नेटवर्क साउथ एशिया हेड अभिषेक दत्ता सर की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। और तो और टीवी पर प्रोमो आने भी चालू हो गए हैं। तो हम सब फैंस की सालों की जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी हो गई है। लेकिन कार्टून नेटवर्क ने जो ये बड़ा कदम उठाया है दोस्तों, इसके पीछे अभिषेक सर का एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा मिशन है। और अगर हमें इंडिया में एनिमे का मार्केट जो है उसका पोटेंशियल सबको दिखाना है, देन हम सबको कार्टून नेटवर्क की इस बड़ी शुरुआत में हेल्प करना होगा दोस्तों। कार्टून नेटवर्क एंड पोगो जानना चाहते हैं कि भारत की जनता क्या देखना चाहती है। कार्टून नेटवर्क बहुत फोकस कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में जो कि सारे एज ग्रुप को सेटिस्फाई करे। इंडियन किड समिट में अभिषेक सर का जो इंटरव्यू हुआ था जहां पर उन्होंने बात की है कार्टून नेटवर्क एंड पोगो के बारे में, उसका जो वीडियो है मैं आपको वो अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जाके दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स में #कार्टून नेटवर्क एंड #पोगो के साथ अपनी विश के सारे शोज लिखिए जो कि आप चाहते हैं कि कार्टून नेटवर्क एंड पोगो दिखाए। याद रखना, कार्टून नेटवर्क सिर्फ छोटे बच्चों के 5 से 9 साल के बच्चों के लिए कंटेंट क्रिएशन पर फोकस नहीं कर रहा है, वो सभी एज ग्रुप के बारे में सोच रहा है। तो कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, ताकि ये वीडियो जब कार्टून नेटवर्क एंड पोगो की तरफ से कोई देखे तो उन्हें पता चले कि अरे बाप रे, जो ये छोटे बच्चे हैं जब कभी ये हमारे शोज देखते थे अब ये लोग बड़े हो गए हैं। तो आप बड़े लोग जो हो वो आज के बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई तुम भी ये देखो। भाइयों यार, अगर मार्केट लीडर्स को जानना है कि आज की जनरेशन को कैसे शोज दिखाएं, कैसा कंटेंट होना चाहिए, तो इसकी एडवाइस हम फैन से ज्यादा अच्छी और कौन दे सकता है यार। तो कमेंट करो अपने फेवरेट एनिमे, अपने फेवरेट शोज के नाम लिखो, कुछ भी हो सकता है। मिस्टर बीन देखा करते थे यार हम लोग, मैड रॉब देखा करते थे, पॉकीमोन आता था, टॉम एंड जेरी तो यार दिन भर चलता रहता था, टॉम एंड जेरी किड्स शो आता था, टॉम एंड जेरी टेल्स आता था। कार्टून नेटवर्क पॉपकॉर्न करके भी सैटरडे संडे को प्रीमियर चलते थे जिसमें बहुत सारी एनिमे की मूवीज, बहुत सारी कार्टून मूवीज आती थी, बारबी वगैरह भी आती थी कई बार। एक बार टॉय वॉरियर आई थी, मेरे को याद है एक टॉय वॉरियर करके एक मूवी हुआ करती थी, एस्ट्रो बॉय आया करता था, बहुत सारे शोज आया करते थे। कमेंट्स में लिख डालो आज। तो जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो के कि अभिषेक सर जो है वो एक विजन को लेके बात कर रहे हैं कार्टून नेटवर्क एंड पोगो के। तो सर ने ये बात कही थी इंडियन किड समिट के सीजन 3 में जो कि हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े जाने माने लोग मौजूद थे, जैसे कि देविका मैम फ्रॉम डिज्नी स्टार, जसकीरत सर फ्रॉम यूएसपी स्टूडियोज, करुणा मैम फ्रॉम रेड चिलीज एंड और भी बहुत लोग दोस्तों जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते होंगे। एंड इन्हीं के बीच कार्टून नेटवर्क एंड पोगो के हेड अभिषेक दत्ता सर भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इंडियन किड समिट में कार्टून नेटवर्क एंड पोगो के विजन को लेके बात की है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन, जहां पर अभिषेक सर ने ये डिस्कस किया कि कार्टून नेटवर्क एंड पोगो जानना चाहते हैं कि भारत की ऑडियंस क्या देखना चाहती है। ये लोग पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं ऐसे कंटेंट पे जो कि सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए हो। आइए साथ में अभिषेक दत्ता सर का पूरा इंटरव्यू देखते हैं। Hello everyone, we are here at Nick Presents India Kids Summit Season 3. I have with me Mr. Abhishek Datta, all smiles and all happy in this wonderful event. Sir, how was your session? What is your biggest takeaway from India Kids Summit Season 3 if I have to ask you in a nutshell? Thank you so much. So it's first of all it's very good to be here in our physical form and not be on a Zoom call. So it's always better to have a face-to-face conversation, and it's been happening after a long time. So the experience was very good. I think India Kids Summit is the only summit that's created specially for kids. So it's always good to be here. Even the audience was very engaged, and the kind of the way they were very engrossed into our entire conversation also helped a lot. And it's a great experience overall. No matter how much we talk about kids content, attention span, this, that, etc. Ultimately, बच्चे होते हैं सर।
it's very difficult to get their attention for a long period of time. But something like Cartoon Network, Pogo, these channels have been doing it for like, even since the time when I was a kid. I've been following that for a long time. I can just keep on naming the shows. So how does, these platforms always hit bullseye when it comes to kids content? So, Cartoon Network and Pogo are leading brands in India. Okay. At Cartoon Network and Pogo, for us, kids has always been first. We always hear them. We listen to their choices. We like to know what they watch, what they want to watch. And for kids today, the kind of exposure they have to these multiple mediums that have come over in terms of content, their content consumption has only increased over time. And for us, we basically focus on giving them the entire spectrum. Shows right from the very young age of audience to kids and to family co-viewing as well. So we basically focus on that entire variety of content. We have shows which are locally made. We have shows which from our own international stable, created by our Cartoon Network US studios and Warner Brothers studios. We also acquire a lot. So that gives us that variety to put it in front of our audience. And I think that is what keeps the audience hooked as well. Last question before I let you go, very important. Unlike, say, the adult sector, it's just like above 18, if you're above 21, then that's how we bifurcate. In kids, it's very different. There's probably a category of 3 to 5, 5 to 7, or 5 to 8. So how do you kind of reach the audience across all age groups? Because you can't really produce all kinds of contents for different groups. So how do you ensure that whatever you make, that appeals to everyone? So it's not just about the age. It's about three things mainly, which is the age, the gender, and the genre. Okay. So in terms of age group, you have a 2 to 5 kind of an audience who have a very different kind of preferences towards content. Then you have a 6 to 9 where kids have grown up a little more. They are exploring a little more in comparison to what they were before that age. And then you have the 9 plus, which is already evolved. They want content that can inspire them, that is relatable to them. In a nutshell, basically, they want content that resembles the environment they are in. Okay, so when we produce, acquire, or buy content, we keep in our mind all these three pillars of content, and that's how we create the entire package for kids. And lastly, with kids, because in India, 98% of the TV viewing households currently is a single TV viewing household. So there is a lot of co-viewing that happens. So we also focus on a lot of content that could be seen by kids as well as their parents. So for example, a Tom and Jerry, okay, that cuts across age groups. A Lamput, which is again an Emmy nominated show which has also gone global, can be seen across age groups. So it's not just kids that we focus on. We start very early in the age groups. So we start from 2 years old kids and we go up to the family audience as well. So that's what our focus has been. Unity in diversity indeed, just like the motto of the country. Thank you so much for sharing your lovely input, sir. It's a pleasure. I hope you have lovely conversations in the future as well and many more India Kids Summit appearances. Thank you so much, sir. Thank you. तो आई होप दोस्तों सर ने जो अपना विजन शेयर किया है कार्टून नेटवर्क एंड पोगो के बारे में वो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये इंडियन किड्स समिट क्या है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसा समिट है जहां पर मार्केट लीडर्स एक साथ मिलके किड्स कंटेंट के करंट और फ्यूचर विजन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि इस बदलते समय में ना सिर्फ उन्हें एंटरटेन करे बल्कि कुछ सिखाए भी। दे वांट टू नो दोस्तों की जनता क्या चाहती है कि हमें कैसे
ऐसे शोज दिखाए जाए चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। एंड इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, पहल हो चुकी है। इंडिया में एनिमे का जो दरवाजा है वो अब खुल चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी बहुत जल्द डब हो रहा है एंड बहुत जल्द कार्टून नेटवर्क पर आने लगेगा। इसका सारा श्रेय जाता है आप सब फैंस को जिन्होंने हमेशा ड्रैगन बॉल और सभी एनिमे के लिए अनलिमिटेड सपोर्ट दिखाया है, और आप सबके इस सपोर्ट को आगे लेके गए अंकुर सर और श्योन डिकोस्टा सर। मतलब यार दोस्तों ये तो अभी भी सपना लग रहा है कि हम सब ने रिक्वेस्ट की सर को, अंकुर सर को रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ऐसे करके एनिमे ला दीजिए, एंड उन्होंने बात को सुन भी लिया एंड उन्होंने इस चीज को सीरियसली भी लिया। मतलब कौन करता है यार ऐसा। सीरियसली दोस्तों ये कुछ ऐसा हो गया कि सपोज हम सब लोगों ने स्पिरिट एनर्जी दी होगी स्पिरिट बॉम्ब के लिए, अंकुर सर ने स्पिरिट बॉम्ब को बनाया और स्पिरिट बॉम्ब में बड़ा बड़ा लिखा था ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब। तो चलिए दोस्तों, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हम सबको हुई हो, लेकिन अब अगर हम फोकस करें तो अब फाइनली हमें कुछ प्रोग्रेस दिख रही है। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर यार एक प्यारा सा लाइक करके जरूर जाना और कमेंट्स में बताना जरूर #कार्टून नेटवर्क एंड #पोगो के साथ कि भाई आप कौन से शोज देखना चाहते हैं। एंड ना एक फैन के नजरिए से बताओ, आप ये भी सोचो कि छोटे बच्चों को भी अच्छा लगे, ये भी सोचो कि जो बिजनेस है उसको भी हेल्प करे, ये भी सोचिए कि यार जो इंडिया की जो ऑडियंस है, जो इंडिया की मेंटालिटी है, उसके हिसाब से भी वो फिट बैठे। आप लोग फैंस हो, आपसे बढ़कर और कौन जानेगा यार। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, आदर प्रणाम।